लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब यूपी में आहट उपचुनाव की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव और 2027 यूपी चुनाव की रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में अहम बैठक की गई। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए गोरखपुर से लखनऊ पहुंची समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही काजल निषाद। बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने पर काजल निषाद ने कहा कि मेरा सीधा मुकाबला रवि किशन से नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ से था। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम यहाँ दिखाया है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय बाबा जी के नाक में जिस तरह से दम कर दिया है हम समाजवादियों ने और सभी हम कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा। बैठक में क्या निकल गया, क्या 10 सीटों को लेकर? अब वो आपको पता चल जाएगा। अध्यक्ष जी का भी अच्छे से, अध्यक्ष जी के अभी बयान आ जाएंगे, वो आपको अच्छे से। गोरखपुर का चुनाव आप जीतते रह गई हैं, क्या कहेंगी गोरखपुर के चुनाव को लेकर? देखिए, आईबी की रिपोर्ट भी कह रही थी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और वहाँ पे रवि किशन जी का कोई जनाधार ही नहीं है। किसी तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया था, और मैं लगातार चल रही थी। वहाँ की बहू थी, वहाँ की लोकल थी, और वे बाहरी थे। लेकिन होता है ना कि मुख्यमंत्री जी के गढ़ में मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी। रवि किशन जी का ये चुनाव था ही नहीं, तो मुख्यमंत्री जी भाई अपना अपमानित तो नहीं करना चाहेंगे। शाम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। आप बीमार भी हो गई थी चुनाव के बीच, उसके बाद भी आपने प्रचार जारी रखा था। बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार रहती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर की हड्डी टूट जाए, चाहे मेरे हाथ ही क्यों ना टूट जाए, मैं लगातार चलती रहती हूँ। आज भी देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी कुछ लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ लगातार। तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में काजल निषाद किस तरीके से मेहनत करने वाली है? बहुत अच्छी तरह से मेहनत करूँगी। जहाँ जहाँ आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वहाँ वहाँ जाकर खूब दमदारी से प्रचार करूँगी। जैसे मैंने घोषी का प्रचार किया था, अजमतगढ़ का, आजमगढ़ का किया था, वैसे ही करूँगी। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें कानपुर की सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। इसके अलावा 9 सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंद्रकी अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास थी। मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालौत के पास थी। यानी कि 10 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में क्या रणनीति बनती है। इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो इंडिया गठबंधन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।